हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिल्कुल मार्केट के जैसे दानेदार लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। तो देख सकते हैं कितना सॉफ्ट एकदम बनकर लड्डू तैयार हो गया है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। तो चलो मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 कप बड़े कप से बेसन और यहाँ पर छोटे कप से डाल देती हूँ सूजी। तो बिल्कुल बारीक वाली हमें सूजी लेना है, मोटी वाली सूजी नहीं डालना है। तो बारीक वाली हम सूजी लेकर इसमें डाल देते हैं। इसके बाद में इसको अच्छे से मिला देंगे इस तरह से। और चाहे तो यहाँ पर थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा ही डालना होगा। और चाहे तो इस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल चौथाई चम्मच छोटे चम्मच से डाल देती हूँ हल्दी पाउडर, क्योंकि कलर थोड़ा सा अच्छे से आ जाएगा, थोड़ा डार्क हो जाएगा। और चाहे तो इस तरह से भी बना सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें गूँथे जाना है। इस तरह से सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेना, जैसे आटा का बनाते हैं ना उस तरह से। और इसे हम 5 मिनट सेट करने के लिए रख देते हैं, ताकि सूजी अच्छे से मतलब कि वो सॉफ्ट हो जाए, भीग जाए। तब तक मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स काट लेती हूँ। यहाँ पर मैंने काजू बादाम और थोड़े मैंने पिस्ते डाले हैं। चाहे तो आप बिना ड्राई फ्रूट्स के भी डाल सकती हैं, चाहे तो और ड्राई फ्रूट्स डाल सकती हैं। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है तो ढेर सारे डाल सकते हैं, क्योंकि हम घर पे बना रहे हैं तो अपने तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इस तरह से हम छोटा छोटा लोई कटते जाएंगे। चाहे तो आप बड़ा भी लोई कट कर सकते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो बड़ी रोटी बना लो या फिर छोटी, जैसे भी आपको पसंद हो। तो मैं छोटी यहाँ पर बना रही हूँ। इस तरह से सारे को इसी तरह से हम गोल करके तैयार कर लेते हैं। तो देख सकते हैं मेरी इतनी लोई बनी थी। तो इतने में ढेर सारे लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। जितने परफेक्ट बनकर मतलब उतना परफेक्ट होगा। तो मैं यहाँ पर तेल लगा देती हूँ, सॉरी घी लगा देती हूँ पैन में। और इस तरह से लोई को रख देती हूँ, सारी लोइयों को। और इसको चिपटा कर देंगे अच्छे से, जितना हो सके। तो मैं चिपटा कर देती हूँ सारी लोइयों को। और इस तरह से लड्डू बनाएंगे ना तो बिल्कुल दानेदार लड्डू बनकर तैयार होते हैं। तो मैं इसलिए इस तरह से बनाई हूँ। और चाहे तो आप भूनकर भी बेसन को बना सकते हैं, लेकिन भूनने से बेसन क्या होता है, दानेदार नहीं बनकर तैयार होते हैं। मैं यहाँ पर दानेदार बना रही हूँ ना, तो इसलिए इस तरह से बनाऊंगी। इस तरह से बनाने से ना ये रोटी है तो अच्छे से बन जाती है। और बाद में पीसते हैं ना तो बिल्कुल दानेदार बेसन बनकर तैयार होता है। तो आप देखना भी लास्ट में कैसे दानेदार बेसन बनकर तैयार हो जाएगा। सारी मैं रोटी को उलट पलट कर सेक लेती हूँ इस तरह से दबा दबा कर, ताकि अच्छे से ये पक जाए, बिल्कुल भी कच्ची ना हो। तो मैं एक तोड़ के दिखा देती हूँ कितनी अच्छे से अंदर तक पक गई है। और बिल्कुल अंदर तक पक जाना चाहिए। अगर कच्ची रह गई ना तो दानेदार बनकर नहीं तैयार होंगी। तो सारी पूड़ियों को हम निकाल लेंगे यहाँ पर एक थाली पर। इसके बाद में क्या करना है, हम ठंडा कर लेते हैं इसको। इस तरह से फैला देते हैं ताकि ये फटाफट ठंडी हो जाए। और सारी रोटी को मैं तोड़ लेती हूँ यहाँ पर इस तरह से। तोड़ने के बाद मैं क्या करती हूँ, तोड़ने से क्या है, जल्दी जल्दी ठंडी हो जाएंगी फटाफट। और इसके बाद में एक मिक्सी जार ले लूँगी, उसमें इसको हम पीस लेंगे। तो सारी रोटियों को इस तरह से मैं तोड़ के ठंडा कर लेना है। जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो एक मिक्सी के जार ले लेंगे और जार में डालकर थोड़ा थोड़ा हम डालते जाएंगे, जितना आ जाए आराम से, मतलब जितना पिस जाए उतना डालकर हमें इस तरह से पीस लेना है। देख सकते हैं कितना बारीक पीस गया है, बिल्कुल दानेदार भी है। इसे बिल्कुल छानने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से हम डायरेक्टली डाल सकते हैं। और देख सकते हैं पूरा मैंने ढेर सारा पीस कर तैयार कर लिया है। तो थोड़े ही बेसन में कितने ढेर सारे लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। और बेसन भी कितना दानेदार बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है। तो मैं यहाँ पर डाल देती हूँ चीनी। उसके जितना मैंने बेसन लिया था ना उससे आधी चीनी डाल देती हूँ। और या फिर चाहे तो आप अपने अकॉर्डिंग भी चीनी डाल सकते हैं, ज़्यादा कम। या फिर मीठा अगर ज़्यादा पसंद है तो थोड़ी चीनी ज़्यादा कर लीजिए, अगर कम मीठा पसंद है तो चीनी कम भी कर सकते हैं। और डाल देंगे ड्राई फ्रूट, जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो डाल सकते हैं। इसके बाद में थोड़ा थोड़ा इस तरह से हमें घी डालते जाना है। तो मैं देख सकती हूँ मैं यहाँ पर 1 कप घी लिया था, तो यहाँ पर थोड़ा सा घी उसमें से बच गया है। और अच्छे से मिलाएंगे, थोड़ा सा माइंडिंग कर लेंगे, मतलब इस तरह से रगड़ के बनाएंगे ना तो अच्छे से ये लड्डू बन जाएंगे आसानी से। और मैं ऊपर से थोड़ा सा खसखस लगा देती हूँ ताकि ये देखने में थोड़े सुंदर लगें। ये बहुत हेल्दी और टेस्टी लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं, क्योंकि मैंने घर पे इसे बनाकर तैयार किया है। बिल्कुल अच्छे से बनाया है, कुछ भी मिलावटी वगैरह नहीं। क्योंकि मार्केट में क्या होता है, आधा तो उसमें ऑयल रिफाइंड वगैरह मिलाकर बनाते हैं। यहाँ पर मैंने पूरा घी से बनाया है, बेसन से, कुछ भी मिलावटी वगैरह नहीं है। बिल्कुल हेल्दी लड्डू बनकर तैयार हुए हैं घर पर। और ये बिल्कुल मार्केट से भी बहुत ज़्यादा टेस्टी हेल्दी बनकर लड्डू तैयार हो गए हैं।